अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 31। शिरान अपनी जगह खड़ा हो गया था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सिदाशी को देख रहा था। 100% सिदाशी ही थी। यतान बुरोमा की वो मासूम बेटी जो शिरान के इश्क के जाल में गिरफ्तार हो गई थी और शिरान के साथ ही वहां तक पहुंची थी, लेकिन इसके बाद मार्लिनो की तहवील में जाकर वो लापता हो गई थी। इस वक्त वो अजीबोगरीब लिबास में मलबूस शिरान के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा सपाट और सर्द था। आंखें शिरान की आंखों में देख रही थी, लेकिन इनमें ना तो शिकायत थी, ना शिकवा, ना एहतराम, ना खौफ व दहशत। कोई तासुर नहीं था उसके चेहरे और इन आंखों में। दफतन शिरान को खुद को संभाला और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या वाकई मैं ख्वाब में देख रहा सिदाशी, ये तुम ही हो? हाँ मिस्टर शिरान, मैं सिदाशी हूँ, उसने साफ सुथरे लहजे में जवाब दिया। तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? मेरा ख्याल है मैं इन फजूलियात में पढ़कर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं मार्लिनो के नुमाइंदा होने की हैसियत से आपके पास पहुंची हूँ। इससे कबल मैं यहाँ के मामला संभालती रही हूँ। कुछ लोग मेरे मुआवन थे, जिन्हें मिस्टर ग्रीचर और मिस्टर थाइब काबिल जिक्र हैं। थाइब एक ज़रूरी काम से हांगकांग गए हुए हैं। वापसी पर वो आपसे मुलाकात करेंगे। फिलवक्त मैं आपको यहाँ के मामला से रोशनास कराना चाहती हूँ, चूँकि मुझे हदायत मिली है कि अब मैं अपनी जिम्मेदारी आपको सौंप दूँ। बैठो सिदाशी बैठो, ये बातें बाद में होती रहेगी। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे सख्त हैरत हुई है, और ये मजीद हैरत की बात है कि तुम यहाँ बाकायदा मुजरिमों के गिरोह में काम करती रही हो, शिरान ने कहा। सिदाशी लापरवाही से एक सोफे पर बैठ गई थी। शिरान उसके सामने बैठ गया। मुझे बताओ सिदाशी, वहां से तुम बैंकॉक के लिए कब रवाना हुई और यहाँ आकर तुमने क्या क्या तरबियत हासिल की? क्या तुम भी वही मार्लिनो की तजर्बा गाहों में तरबियत हासिल करती रही थी? मैं इन तमाम सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, सिदाशी ने कहा, और शिरान चौंक पड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है मिस्टर शिरान कि मैं सिर्फ आपसे कारोबारी बातें करने की पाबंद हूँ। आपको मिस्टर मार्लिनो ने अपना सेकंड बनाकर यहाँ भेजा है। मैं इसे तस्लीम करती हूँ, लेकिन खुद मिस्टर मार्लिनो इस बात को पसंद नहीं करते कि किसी की ज़ातियत में दखल दे। हमें अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त है, और अपने ज़ाती मामलात में मैं मुदाखलत कभी पसंद नहीं करती। शिरान मुतअज्जिबाना अंदाज में उसे देख रहा था। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, शायद इसलिए कि मैं तुम्हें उन पहाड़ों में लाना नहीं चाहता था, शायद इसलिए कि मैंने तुम्हारे साथ बेहतर सलूक नहीं किया। लेकिन बेहतर सिदाशी, तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि तुम मेरे जरिए ही इस मुहज़्ज़ब दुनिया में पहुंची, वरना वही जंगलों और पहाड़ों में तन्हा मर जाती। शिरान सर्द लहजे में बोला। मैं आपकी खिदमत में यहाँ का सारा निज़ाम पेश करना चाहती हूँ मिस्टर शिरान, और आपसे ये मालूम करना चाहती हूँ कि आप किस वक्त इस रिकॉर्ड को देखना पसंद करेंगे, जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि ये हमारा कारोबार कहाँ कहाँ फैला हुआ है और कौन कौन से लोग हमारे मुखालिफिन में शामिल हैं। सिदाशी ने बदस्तूर सपाट लहजे में कहा, और शिरान कहका लगाकर हंस पड़ा। इतना ज्यादा इज्तनाब शिरान को पसंद नहीं है लड़की। मुझे सिर्फ हैरत है इस बात पर कि तुम यहाँ कैसे पहुंच गई। इससे ज्यादा तुम्हारी जात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम किसी गलतफहमी के शिकार हो तो इसे ज़हन से निकाल दो। हैरत की बात दूसरी होती है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कोई अहमियत नहीं देता। शुक्रिया जनाब, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मुझे एक माता से ज्यादा कोई अहमियत ना दे, क्योंकि अब मैं खुद भी इन लग़वियात से दूर भागती हूँ। शिरान फिर हंस पड़ा। औरत होकर ऐसी बात कहती हो? नामुमकिन, नामुमकिन। मैं आपसे आखिरी बार कहती हूँ कि जो कुछ आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं कर ले। मुमकिन है मेरे पास ज्यादा वक्त ना हो। तो ठीक है, तुम जा सकती हो। मुझे जो कुछ मालूम करना होगा मालूम कर लूंगा, मगर जनाब मैं आपसे ताउन करना चाहती हूँ। कैसा ताउन? जवाब दो। शिरान के लहजे में झल्लाहट पैदा हो गई। आप मिस्टर मार्लिनो के नायब की हैसियत से मुझसे जो कुछ मालूम करना चाहते हैं, मैं उसकी मुख्तसर सी तफसील आपके गोशगुजार कर दूं। यह हमारा बाकायदा कारोबार है। बर्मा, रंगून, सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग, इन तमाम जगहों पर हमारे गिरोह के अफराद फैले हुए हैं। इसके अलावा दीगर ममालिक में भी काम होता है, लेकिन इसकी नौइयत अलग है, और यकीनन बैंकॉक और इन दूसरे इलाकों में उस कारोबार का कोई असर नहीं है। इसके लिए यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में हमारी शिकारगाहें हैं। मुझे हिदायत मिली कि पहले मैं आपको इब्तदाई तफसीलात मुहैया कर दूं। मसलन बैंकॉक। मिस्टर शिरान, बैंकॉक में आवारा गर्दों के जो बेस कैंप हैं, इन कैंपों में मुख्तलिफ लोगों की इजारादारी है और यहाँ नाजायज मंशियात सप्लाई होती हैं। 24 में से 6 कैंप हमारे पास हैं, बाकी में से कुछ 2-4 छोटे छोटे आदमियों के पास हैं, और सबसे ज़्यादा ग्रीथाओ के पास हैं। ग्रीथाओ हांगकांग का बाशिंदा है, लेकिन तकरीबन 15 साल से बैंकॉक में रहता है। इसके 2 नाइट क्लब हैं। कैंपों पर इसका मुकम्मल होल्ड है, और वो इन कोशिशों में मसरूफ रहता है कि दूसरे लोगों के कारोबार फेल कर दे। अक्सर उसके कैंपों में बहुत सस्ती अशिया फरोख्त होती हैं, और असमगल शुदा जो माल बाहर से आता है वो भी चोरी छुपे उसके पास चला जाता है। इसके अलावा
2-3 बार वो हमारे मामलात में दखल दे चुका है और मिस्टर मार्लिनो ने आखिरी बार हमें हिदायत भेजी कि ग्रीथाउ की जानिब मुतवज्जो हुआ जाए और उसकी ताकत खत्म कर दी जाए। लेकिन मैंने भी सुना कि मिस्टर शिरान के ग्रीथाउ को कुछ खुफिया हाथों की हमायत हासिल है। इन खुफिया हाथों का कोई अंदाजा हम लोग नहीं लगा सके, लेकिन वो लोग जो कोई भी हैं बहुत ताकतवर है और ग्रीथाउ अपने मामलात में उन्हीं से रुजू करता है। चुनांचे ग्रीथाउ के जितने अड्डे हैं हमें उनकी तरफ तवज्जो देनी है और इसके लिए आप ही का इंतखाब किया गया है। ये इब्तदाई तफसीलात हैं। इनके अलावा हमारे लिए जो भी हदायत मौसूल होती हैं वो फौरी तौर पर हम तक पहुंच जाती हैं। इस सिलसिले में हमारा एक बाकायदा प्लानिंग डिपार्टमेंट है जो हमें ज़रूरी बातों से मुतल्ला करता है। मैं चाहती हूँ कि आपको इस प्लानिंग डिपार्टमेंट की तफसीलात भी मुहैया हो जाए, उन तमाम लोगों से आपका तारुफ हो जाए जो आपकी मातहती में काम करेंगे, ताकि आप बआसानी अपना काम अंजाम दे सकें। और तुम क्या करोगी, क्या यहाँ से चली जाओगी? शिरान ने पूछा। जी नहीं, मुमकिन है मेरे लिए कोई और काम मुंतखब कर लिया जाए या मुमकिन है मुझे यही रहने दिया जाए। मैं इस बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की, सिदाशी ने स्मार्ट लहजे में कहा। तो सुनो, मैं मार्लिनो के नायब की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फिलहाल मेरे पास रहो, मेरी मातहत की हैसियत से काम करो। मैं किसी से तारुफ हासिल करना नहीं चाहता। इन लोगों के बारे में तुम जानती हो, उनसे तुम ही रब्ता रखो, मैं सिर्फ तुमसे रब्ता रखूंगा, शिरान ने कहा। उसकी आवाज़ में मुस्कुराहट थी। सिदाशी ने एक बार निगाह उठाकर उसे देखा। इस बार उन निगाहों में बेताल्लुकी ना थी, लेकिन उस लम्हे उसकी आंखें फिर झुक गई और अपना चेहरा सपाट करने की कोशिश करने लगी। शिरान उसकी तमाम कैफियत को अच्छी तरह नोट कर रहा था। दर हकीकत नोमान खान के ज़हन में आईवी के लिए ऐसी कोई जगह नहीं थी। आईवी यूरोपियन थी और यूरोप की लड़की के बारे में नोमान खान के तासुरात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बस आईवी ऐसे माहौल में मिली थी, इसलिए नोमान खान इससे दोस्ती महसूस करता था और इसके बाद डॉक्टर ब्रिटो ने इस पर यह एहसान कर डाला था। लेकिन इस एहसान के बदले आईवी की दिलजोई तो नहीं की जा सकती थी। आईवी इस गुफ्तगू के बाद संजीदा हो गई थी। इस दौरान मैं नोमान खान से दूर रहने की कोशिश की थी, लेकिन नोमान खान ने शायद इस बात पर भी गौर नहीं किया था। फाउलर के दिए हुए 24 घंटे पूरे हो गए तो इससे कबल के नोमान खान उससे तकाजा करता। इसे फूल मौसूल हुआ। बिलाखिर एक जिम्मेदारी ऐसी पेश आ गई थी कि आपको इसके लिए तकलीफ देनी पड़ी। ओह, ये तो मेरी फरमाइश थी मिस्टर फाउलर, नोमान खान ने कहा। मैं फ़ोन पर तफसील नहीं बता सकूंगा। अगर कोई मसरूफ़ ना हो तो मैं पहुंच जाऊं। मैं इंतज़ार कर रहा हूं, नोमान खान ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फाउलर ने उसके पास पहुंचने में देर नहीं लगाई। नोमान खान ने गर्म जोशी से इससे मुसाफा किया। अफ्रीका से मिस्टर मैकलिनो आ रहे हैं। एक स्याफाम है जो साल में एक बार यहाँ ज़रूर आते हैं और उनके पास अफ्रीका की हीरे कानों के नायाब हीरे होते हैं। 3 साल से मिस्टर मैकलिनो ये हीरे हमारे हाथ फरोख्त कर रहे हैं। बैंकॉक में इन्हें हमसे अच्छा गाहक कोई नहीं मिलता, क्योंकि बात सिर्फ हीरो की कीमत मिल जाने की नहीं होती, बल्कि यहाँ उनका तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है और फिर रकम की अदायगी अक्सर औक़ात उन्हें दूसरे ममालिक में भी हो जाती है, या फिर अगर यहाँ से वो कुछ माल खरीदते हैं तो इसका बंदोबस्त भी हो जाता है, इसलिए वो हमें तरजीह देते हैं। फाउलर ने रुककर नोमान खान को देखा, फिर बोला, आप मेरी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं ना? पूरी नोमान खान ने कहा। मिस्टर मैकलिनो कल रात 11 बजे आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो कदरे परेशान हैं। क्यों? उनके एक साथी से उनकी दुश्मनी हो गई है। उनका ख्याल है कि उनके साथी ने बैंकॉक पुलिस को मुखबरी कर दी है और डोन मोंग एयरपोर्ट के हुक्म मुस्तैद हो गए हैं। तो फिर मिस्टर मैकलिनो ने अपना ये दौरा मुलतवी क्यों नहीं कर दिया? इस तरह उनकी पोजीशन खतरे में पड़ जाती और वो अपने मुल्क में मशकूक हो जाते। कुछ ऐसे ही मामलात हैं। वो तो ठीक है, फिर क्या प्रोग्राम रहा? मिस्टर मैकलिनो ने एक दिलचस्प प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम से वो न सिर्फ अपने हरीफों को जिक देना चाहते हैं, बल्कि मुकामी पुलिस को भी थोड़ी सी सजा देना चाहते हैं। वो किस तरह? नोमान खान ने दिलचस्पी से पूछा। मिस्टर मैकलिनो अपने साथ एक लड़की को भी सफ़र पर आमादा किया है। ये लड़की यूरोपियन है। उसी जहाज़ में वो मैकलिनो के साथ सफ़र करेगी और हीरे उसके पास होंगे। दौरान सफ़र दोनों अजनबी रहेंगे। एयरपोर्ट पर लड़की हीरे मुंतकिल कर देगी और इसके बाद वो दोनों इत्मीनान से एक टैक्सी में बैठकर ओरेंटल पहुंच जाएंगे। यकीनन पुलिस उनके पीछे होगी, लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है? गुड, नोमान खान हंस पड़ा। हीरे किसे मुंतकिल करेगी वो? उसने पूछा। तुम्हें, मिस्टर फाउलर ने कहा और नोमान खान संजीदा हो गया। गुड, मैं तैयार हूँ, मगर वो मुझे कैसे पहचानेगी? एयरपोर्ट पर कबायली लिबास में मलबूस एक सुर्ख सफेद एशियाई, जिसके सर पर सूर की टोपी होगी और बदन पर कोट, ग्रीनी विल्सन हीरे उस शख्स को देगी और ये शख्स चूंकि कबायली होगा, एक गैर तालीम याफ्ता और किसी कदर उजड़, इसलिए वो ज़बरदस्ती कस्टम हाउस में दाखिल होने की कोशिश करेगा। ये दूसरी बात है कि बाद में उसे समझा दिया जाए।
اور اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اس دوران میں گرینی اپنا کام کر چکے گی اور پھر قبائلی واپس آ جائے گا۔ نعمان خان داہنا گال کھجاتے ہوئے سوچتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، میرے خیال میں یہ ایک کمزور پروگرام ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے یہ سب کچھ اس آسانی سے نہ ہو سکے جس طرح ہم نے سوچا ہے۔ اسی آسانی سے ہو جائے گا، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے، نعمان خان فاولر نے کہا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اگر آپ اس اسکیم کو بہتر سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، نعمان خان نے جواب دیا۔ آپ بالکل مطمئن رہیں نعمان خان، ابتدا میں اب آپ کے معاون رہیں گے، اس کے بعد کچھ ایسے پروگرام آپ کو پیش کیے جائیں گے جن کی ترتیب آپ خود کریں گے۔ ہم سب ہر طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ مسٹر فاولر، میں ڈاکٹر بریٹو کے اس احسان کو زندگی کے کسی حصے میں اتارنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔